माय चैनल पीके सक्सेस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। हमने कल से फिजिक्स का एक क्लास स्टार्ट किया हुआ है जिसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे, है ना, जो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगा कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, उसके प्रकार, है ना, उसके नियम, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, अभिलंब क्या है इसके बारे में। उसके बाद सेकंड जो वीडियो था मेरा वो प्रतिबिंब की बेस पर था। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक में और आभासी प्रतिबिंब में अंतर भी बता दिया हूँ, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब में सदैव वह, है ना, क्या बोलता है, प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है और आभासी में सीधा बनता है। और वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये कुछ कुछ। उसके बाद हमने, है ना, दर्पण देखे थे। दर्पण के प्रकार होते हैं दर्पण, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण और परवलय दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण के दो प्रकार बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर ये आप लोग को नहीं पता है तो हम किसी भी प्रकाश को रिफ्लेक्टेड नहीं कर पाएंगे किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पे। देखिए, परिभाषा बताते जाऊंगा साथ साथ आपको, तो डायग्राम के थ्रू ये द्वारक क्या है पहले देख लेते हैं। द्वारक क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, तो हम ये सभी हम बताएंगे गोली दर्पण में। याद रखेंगे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक दो दर्पण बना देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ दर्पण बना दिया, गोली दर्पण। तो एक साइड डॉटेड लाइन है, याद रखेंगे। ये वाला जो है ना, गोली दर्पण दिखाने के लिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और बना लेता हूँ, ये कुछ ऐसा, और इसमें डॉटेड लाइन कर देते हैं क्योंकि हमको क्या दिखाना है, गोली दिखाना है, ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे द्वारा क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। गोली दर्पण के सिरे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा को लंबाई कहते हैं। तो याद रखिए, अगर ये गोला है, गोला को सबसे बड़ा बिंदु मिलाने वाली हमेशा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, आपको सबको पता है। तो सबसे बड़ी जीवा कहाँ पर बनता है, मूल बिंदु पर बनता है। ठीक है, अब डायग्राम में देखिए क्या, एक बार और पढ़ लेते हैं। गोली दर्पण के सिरे, तो गोली दर्पण के दो सिरे देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा, इसको मिलाने वाली बोल रहा है। तो गोली दर्पण के सिरे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा को या रेखा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहें। जैसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ 100। अब ध्यान ध्यान दीजिए, तो ये रहा, ये कौन सा दर्पण है आप लोग को पता है, जिसके उभरे हुए हिस्से में पेंट लगा होता है। याद कीजिए कि उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। याद आ रहा है, ठीक। और जिसके दबे हुए हिस्से में पेंट लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, द्वारक किसे कहते हैं, गोली दर्पण के दो सिरे कौन कौन सा है, एक सिरा ये समझ लेते हैं, एक सिरा ये है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा की लंबाई है एक्स और वाई, इसको क्या बोला जाता है, द्वारक। अब इसमें आ जाइए, ये एक सिरा और एक सिरा ये रहा, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, लंबाई होती है, उसको बोला जाता है द्वारक। ठीक, समझ में आया किसी भी। ठीक है, गोली दर्पण के सिरों को या उत्तल दर्पण के सिरों, दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई को द्वारक कहते हैं, दिस सेम टू सेम। ठीक है, दूसरा ध्रुव किसको बोलते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मुख्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण का परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ किसको बोलते हैं, जिधर जिधर क्या होता है, पेंट लगा होता है। ठीक है, जिधर रिफ्लेक्टेड होते हैं, तो जिधर पेंट लगा होगा वो तो पेंट का प्रवर्तक पृष्ठ, और जिधर नहीं लगा वो प्रवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को उस दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोल। यहाँ पर पी से डोनेट किए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा अवतल दर्पण, इसके मध्य बिंदु ये रहा, हमने मान लिया ये क्या है, पी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है, तो ये हो गया ध्रुव इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, वक्रता केंद्र, क्या लिखा है, गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। ठीक है, जिसे हम सी लिखेंगे। तो ध्यान देखिए, गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है, ये गोली दर्पण है, समझ में आ रहा है, गोली दर्पण है, इसका एक भाग होगा।
ठीक है, जैसे हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ये एक भाग है, देखिए सभी डिवाइड करेंगे, ऐसा डिवाइड करेंगे तो अच्छा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आधा आधा, तो एक भाग का मतलब होता है इधर का एक भाग, तो इसका नाम जो देते हैं सी। इधर से देखिए एक भाग कौन सा हो गया, मान लो ये है, तो ये हो गया सी। ठीक, चलिए उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, अब आते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की त्रिज्या कहते हैं, जैसे आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ रहे हो त्रिज्या का मतलब क्या? त्रिज्या मतलब आपको सबको पता है, ये गोला है, गोले का एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, गोले का केंद्र बिंदु है, जैसे वक्रता केंद्र दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा उसका केंद्र, जिसे जिसे गोले का एक भाग बोलते हैं। जो एक बिंदु ऐसा होता है केंद्र बिंदु बोलते हैं उसी को, जो दोनों गोलों को अलग अलग डिवाइड करता है समान भागों में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये केंद्र, केंद्र से यहाँ तक क्या लाता है, त्रिज्या, उसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। चलिए अभी नाम दे देते हैं, ये हो गया आर, यहाँ पर भी दे दीजिए आर। तो ये हो गया, अभी मिलाएंगे नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा और टाइम है। तो वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। अब उसके बाद हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव, ये रहा ध्रुव, समझ में आ रहा है। और वक्रता केंद्र, केंद्र का है ये सी, दिख रहा है। को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये देखिए मिला दिए, को मिलाने वाली जो रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ध्रुव और वक्र केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, दर्पण का क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। समझ में आया जी? ठीक, तो ये कुछ कुछ डेफिनेशन है जिसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। समझ में आ गया? सबसे पहले हम देखें द्वारक का है, तो द्वारक सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी भी गोली दर्पण के दो सिरों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई को द्वारक कहते हैं। ध्रुव किसको बोलते हैं, गोली दर्पण के जो बीच का पॉइंट होता है उसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण मतलब गोली दर्पण के अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। उसके बाद है वक्रता केंद्र, तो सबको पता है गोली दर्पण के जो एक भाग होता है जो इसको केंद्र बोलते हैं, वो क्या उसका वक्रता केंद्र। और केंद्र से उस ध्रुव की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। सबको पता है त्रिज्या कहाँ से नापा जाता है, गोले के केंद्र बिंदु से। ये पूरा जीवा कहलाता है, ये आधा केंद्र, सॉरी त्रिज्या। और उसके बाद मुख्य अक्ष, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे हम शो कर रहे हैं PCC से। तो ये रहा P और ये रहा C। ठीक, तो R मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, XY मतलब द्वारक। ठीक है, तो ये रहा अवतल या उत्तल दर्पण के रूप में समझाने का प्रयास। ठीक है, चलिए और कुछ डेफिनेशन है उसको हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष क्या है। थैंक यू। चलिए, अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जाना था, है ना। उसी परिभाषा को कंटिन्यू करते हुए कुछ और परिभाषा हैं जिसको जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। इसके बिना हम किसी भी प्रकाश का परिवर्तन के लिए व्यंजक जब बनाएंगे, व्यंजक जब प्रूव करेंगे, दर्पण का सूत्र हो गया, लेंस का सूत्र, इस तरह से, है ना। तो बहुत सारे सूत्र हैं जिसको प्रूव करने के लिए बेसिक डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मैं तुम लोग को डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो ध्यान से फोकस कीजिए, बहुत ध्यान से फोकस कीजिए। देखिए सबसे पहला टॉपिक है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या है, पहले वीडियो में या इसी पर, ठीक है, इसी पर मैंने जो पिछले थोड़ा सा डिस्टेंस है उसमें मैं बता दूं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। के समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, किस पर, अवतल दर्पण पर, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण पर, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शो किया होगा F। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, कोई दर्पण बना लेते हैं, ये दर्पण है, इसी प्रकार से ये कोई दर्पण है, बता दिया था, जिसके उभरे वाले हिस्से में अगर पेंट लगा दिया जाए तो हमेशा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। फिर से जिसके दबा हुआ हिस्सा में पेंट लगा दिया जाए वो हमेशा उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले डेफिनेशन क्या था, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर कीवर्ड है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी भी ध्रुव, ये ध्रुव होता है, के समानांतर खींचा गया कोई रेखा, खींचा गया कोई
रेखा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। अब क्या लिखा है देखिए, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मान लो कहाँ पर ये समानांतर कोई किरण है जो अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। एक और ले लेते हैं, ये आपतित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, मुख्य की समांतर, समांतर मतलब इसके बराबर, ये देखो ये समांतर है तो ये भी समांतर है। ठीक है, समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण में टकराकर, मतलब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये हो गया टकरा करके, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये भी टकरा कर क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये हो गया टकरा कर रिफ्लेक्टेड हो गया। फिर से उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नीचे तरफ भी समानांतर करेंगे, ये रहा उसकी प्रकार, ये रहा उसके समानांतर। जब कोई किरण आपतित होती है तो ठीक है, परावर्तन के पश्चात है ना, दर्पण से टकरा कर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इस तरह से ये हो गया रिफ्लेक्टेड, दिख रहा है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए ये इसको बोला जाता है मुख्य फोकस, जिसको हम बोलेंगे एफ। समझ में आ रहा है? क्या लिखे थे डेफिनेशन फिर से देखिए, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, किस पर? अवतल दर्पण। ये रहा अवतल दर्पण, ये मिला इस बिंदु पर, इसको बोला जाता है मुख्य फोकस सॉरी। अब इसमें आती हुई प्रतीत होती है, तो सबसे पहले ये रहा ध्रुव। ध्रुव पर हमने एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष खींच दिए। ठीक है, मुख्य अक्ष खींच दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके समानांतर ये रहा परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ मतलब किसी भी मुख्य अक्ष के सापेक्ष जब कोई किरण आपतित होती है, ये आपतित कर दिए। ठीक, इधर भी आपतित कर दीजिए, ये आपतित हो गया है ना, ये आपतित हो गया। हमेशा परावर्तक पृष्ठ पर ही आपतित होगा ना। चलिए, ये क्या होगा? टकरा कर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और ये इसको मिला दीजिए, है ना, इसको मैं मिला रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ ना, पीछे की ओर खींच रहा हूँ उसको। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। इधर भी देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसको मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसको बोला जाता है मुख्य फोकस। ये किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, पहला डेफिनेशन समझ में आया। उसके बाद दूसरा, फोकस दूरी। किसी दर्पण के ध्रुव, ये रहा ध्रुव, ये रहा ध्रुव। ठीक है, तो किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है? ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, फोकस और ध्रुव के बीच, सॉरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच को बोला जाता है फोकस दूरी। इसी प्रकार से देखिए ये रहा ध्रुव और यह मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी, जिसको बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं एफ। उसके बाद है फोकस तल। फोकस तल किसको बोलते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये रहा, मुख्य अक्ष ये है के लंबवत। तो मुख्य अक्ष के लंबवत क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये रहा उसका लंबवत, दिख रहा है, इसको बोला जाता है लंबवत। यहाँ पर देखिए ये रहा लंबवत, तो मुख्य अक्ष के लंबवत, दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से, ये रहा फोकस से गुजरने वाले तल को दर्पण की फोकस तल कहते हैं। मतलब ये रहा फोकस तल, इधर भी देखिए फोकस तल। ठीक, आई होप आप लोग को वीडियो समझ